हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा। स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो आज सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, विच इज लेक्चर नंबर 5। इसके पहले मैंने 4 लेक्चर अपलोड किया है जिसमें मैंने 2 सॉलिड्स फिगर के बारे में डिस्कस किया। कौन कौन से वो 2 सॉलिड फिगर है? क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, और उससे रिलेटेड मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो जिसको भी डाउट है वो जाके वो वीडियो देख सकता है। शुरुआत करने से पहले आप मुझे टेलीग्राम में जाके कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का हैंडल है अतुल्य एडुकेट, और साथ ही साथ मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो को भी लाइक करिए और शेयर करिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सिलेंडर क्या होता है। देखो बच्चों, सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज 3D फिगर भी बोलते हैं हम उसको, या उसको बोलते हैं हम सॉलिड फिगर, ठीक है। तो सिलेंडर में बेसिकली 2 सर्कुलर बेस होते हैं, एक टॉप में होता है एक बॉटम में होता है। ये दोनों सर्कुलर बेस एक दूसरे से क्या होते हैं? पैरेलल में होते हैं। और एक बीच में जो एरिया होता है, ये एरिया क्या होगा? पूरा कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ दिस सिलेंडर। और ये दोनों, देखो इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूं, और ये दोनों बेस के थ्रू एक सेंटर में ये एक्सिस पास होता है, ठीक है। और ये जनरली अगर 3D में देखोगे तो ये एक्सिस के अराउंड ही पूरा सिलेंडर रिवॉल्व होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा हुआ है कि व्हाट इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। तो यहाँ पे सिलेंडर तो पता चल गया हमें क्या होता है। सिलेंडर इज अ 3D फिगर, और यहाँ पे सर्कुलर मतलब जिसके बेसिस क्या है? सर्कुलर है। और राइट मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर बेस, सिमिलरली यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक्सिस और ये लाइन के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। सिमिलरली कॉर्नर में देखेंगे तो कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अगर यही चीज नीचे देखेंगे हम, तो नीचे भी कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा सिलेंडर जिसका एंगल क्या फॉर्म होता है? 90 डिग्री फॉर्म होता है, उस सिलेंडर को हम क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो उसके लिए यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिकली एक्टिविटी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है जिसका लेंथ दिया हुआ है L और जिसका ब्रेथ दिया हुआ है B। अगर ये रेक्टेंगुलर शीट को मैं ऐसा फोल्ड करता हूँ तो ये जो लेंथ है, ये फोल्ड करने का किस में कन्वर्ट हो गया? ये सिलेंडर में हो गया। तो ये जो लेंथ है रेक्टेंगुलर शीट का, ये किस में कन्वर्ट हो गया? दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर बेस। ये सर्कुलर बेस का सर्कमफेरेंस हो जाएगा। और ये जो बेस हो, ये जो ब्रेथ है रेक्टेंगल का, ये क्या हो जाएगा? सिलेंडर का हाइट हो जाएगा। यहाँ पे हाइट आएगा, ठीक है, दिस विल बी द हाइट। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर बेस। सामने से देखो, अगर ऊपर से देखोगे, अगर टॉप व्यू देखोगे या बॉटम व्यू देखोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? एक सर्कमफेरेंस दिखाई देगा सर्कुलर बेस का, ठीक है। और ये जो ब्रेथ है, दिस ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, दैट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अगर दोनों का एरिया इक्वल लेते हैं तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सब लोग बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये लेंथ किसके इक्वल था? सर्कमफेरेंस के इक्वल था। और ब्रेथ किसके इक्वल है? हाइट के इक्वल है। दिस लेंथ इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस एंड दिस ब्रेथ इज इक्वल टू द हाइट। अब मेरे को बताओ कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? एक सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr होता है, और इनटू क्या कर देंगे? हाइट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सो हेंस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πr इंटू h। समझ में आया कैसे कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर का?
अब नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया वर्ड से ही पता चल जा रहा है, इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया देखना पड़ेगा, उसका पूरा सिलेंडर का सरफेस एरिया लेना होगा। तो पूरा सिलेंडर का सरफेस एरिया में क्या आएगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा ही आएगा, साथ साथ जो ऊपर का सर्कुलर बेस का एरिया आएगा और बॉटम का सर्कुलर बेस का एरिया आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो द टोटल सरफेस एरिया of a right circular cylinder is equal to the curved surface area of a right circular cylinder plus area of first circular base। first circular base मतलब यहाँ पे मैंने रिफर किया है टॉप सर्कुलर बेस प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कुलर बेस विच इज सेकेंड सर्कुलर बेस। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया भी निकाला था हमने, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये राइट सर्कुलर सिलेंडर 2πRH प्लस बॉटम सर्कुलर बेस क्या होगा, ये सर्कुलर बेस दिया हुआ है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा πr² होगा, वही चीज टॉप का भी क्या हो जाएगा πr² होगा। तो यहाँ पे πr² प्लस πr² विल बिकम 2πr² प्लस 2πRH एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर कॉमन आउट लेंगे तो क्या आएगा बाहर 2πr बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पे r एक्स्ट्रा एक, तो ब्रैकेट में क्या आएगा h प्लस r। समझ में आया? सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr ब्रैकेट h प्लस r। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी किसका, कोई भी एक सॉलिड का कैपेसिटी कि वो कितना होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा सॉलिड ले रहे हैं, सिलेंडर ले रहे हैं, तो सिलेंडर का कैपेसिटी हमें देखेंगे। तो सिलेंडर का कैपेसिटी देखने के लिए या सिलेंडर का वॉल्यूम देखने के लिए हमें दो चीज हमेशा ध्यान रखना होगा। देखो अगर कभी भी एक बॉटल लिया है तो एक बॉटल क्या है, एक सिलेंडर ही है। ठीक है, बॉटल को समझो एक शेप ऑफ सिलेंडर। तो अगर बॉटल में मैं पानी डाल रहा हूं तो कितना उसका कैपेसिटी कैसे पता चलेगा, देखो जितना उसका सर्कुलर बेस होगा और जितना उसका हाइट होगा उसके हिसाब से पता चलेगा कि उसका कितना कैपेसिटी है। अगर मैं उसका सर्कुलर बेस बढ़ाते जाऊंगा बॉटल का, उसका हाइट भी बढ़ाते जाऊंगा तो उसका कैपेसिटी भी बढ़ते जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे किस दो चीज में डिपेंड करता है वॉल्यूम, बेस में डिपेंड करता है और हाइट में डिपेंड करता है। ठीक है, बेस ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर बेस में डिपेंड करता है और हाइट में डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेंगे, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू द सरफेस एरिया किसका, ऑफ दिस सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर इनटू हाइट। ठीक है, अब इसका एरिया कितना होगा सर्कुलर बेस का, πr² होगा इनटू हाइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, πr²h एंड दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। समझ में आया सबको? तो आज के वीडियो में बेसिकली हमने तीन ही बात डिस्कस की है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को फिर से सब्सक्राइब करिए।